नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मुजफ्फरनगर से है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। उत्तम उर्फ वासु से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। कुख्यात सुशील मूंछ का शार्प शूटर है वासु। लूट हत्या समेत 12 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसका नाम उत्तम उर्फ वासु है। उसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। कुख्यात सुशील का वो शार्प शूटर बताया जा रहा है। लूट हत्या समेत 12 केस उस पर दर्ज है। सब बाईं तरफ जाता है, उसी रास्ते पे बदमाश जैसे उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस पर फायर करते हुए उस रास्ते पर ये भागे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है और उसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का नाम जानकारी हुई है कि ये बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है। उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार, जो कि ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे इस पे हैं। और मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी बिनेश पंवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिनेश, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, मुठभेड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई। उस समय जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी तो संदिग्ध बाइक सवार वहां से गुजरे। पुलिस ने रोकने का जब प्रयास किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दूसरा उसके साथी जो है भागने में कामयाब रहा, अंधेरा का फायदा उठाकर। ये बदमाश, इसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस को इसकी काफी समय से तलाश थी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया और उसके पास से तमंचा और बाइक भी बरामद कर गई है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रयागराज में भी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। बदमाश राजा बाबू के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआरएन अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश का आमना सामना हुआ। बदमाश राजा बाबू के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे बाद में एसआरएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहा था। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उधर मेरठ में भी 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश भंवर सिंह गोली लगने से घायल हो गया है। भंवर सिंह समेत 2 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का आरोप है। बदमाशों से गाड़ी और अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर भंवर सिंह नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गोली भी लग गई है मुठभेड़ के दौरान। इसके अलावा एक और बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का इन पर आरोप है। बदमाशों के पास से गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले में खाक चौक व्यवस्था समिति के साधु संतों को जमीन आवंटन को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। जमीन का आवंटन 2 भागों में किए जाने से नाराज साधु संत पीडीए कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और खुले आसमान के नीचे धुनी रमाए हुए हैं। सैकड़ों साधु संतों के धरने पर बैठने से मेला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। धरने पर बैठे खाक चौक के संतों ने पीडीए पर जमीन आवंटन में अनियमितता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विगत कई दिनों से हमारा और हमारे ठाट चौक के समिति के सभी सदस्य यहाँ आए। मेला प्रशासन से हमेशा निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे आवंटन भूमि करना है, कहाँ पे बसना है, इसकी भूमि भी बताएं। कभी कोई जवाब नहीं देता, कभी कोई फ़ोन नहीं उठाता। 23 तारीख को हम लोगों की 16 दिसंबर को ज़मीन आवंटन होनी थी। मेला प्रशासन ने कहा कि हमें 5 दिन का समय दें। हमने कहा बिल्कुल, जो आप कहें वैसे। 23 तारीख को भूमि आवंटन के दिन सुबह बोलते हैं कि चलिए आप भूमि पूजन करिए। ठाट चौक की इतनी सी ज़मीन यहाँ देंगे और सब 35 बीघा वहाँ देंगे। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी ज्योतिराव फुले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिराव, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए, ये खाक चौक की जो जमीन है वो हमेशा से विवादों में रही है। पिछले 4 साल से विवाद आता है बंटवारे को लेकर के, और इस बार भी माघ मेले में विवाद है, जबकि कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा है। इसके बावजूद वहाँ जो है विवाद है। मेला अधिकारी का कहना है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी कटान हुई है,
लिहाजा जो है पिछली बार की तरह ही इस बार जमीन का बंटवारा होगा। लेकिन इस पर जो है सतुआ बाबा और बाकी जो संत हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और सुबह से ही वो धरने पर बैठे थे और देर रात तक अभी तक वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो वही उसी पर हम जो है अड़ेंगे नहीं, अदरवाइज जो है हम मेला छोड़ करके जा सकते हैं या फिर दूसरे डीएम या डीआईजी के यहाँ भी हम धरने पर बैठेंगे, उनका ये कहना है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी